नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी खींचातान अब बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी अभी गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फैसला नहीं हुआ है। अभी तक सामने नहीं आया है कि गठबंधन का कौन सा दल कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसी बीच आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना के होटल मौर्य में मुलाकात किए। दोनों की इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के साथ अमित शाह ने बिहार में एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे पर बातचीत की है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस चल रहा है। बीजेपी के नेता अपने लिए बड़ी डिमांड कर रहे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं ने इस पर क्या फैसला लिया है ये तो नहीं पता चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। दोनों नेताओं के बीच ये एक शिष्टाचार मुलाकात रही, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि अमित शाह एक दिन पहले ही बुधवार देर शाम पटना आए हुए हैं। वे गुरुवार को यानी आज बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी दलों के दो नेताओं नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात को सियासी तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि अमित शाह के साथ मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। दरअसल एनडीए के शामिल दलों में अभी तक सीट बंटवारे पर कोई सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू को लगभग 102 से 103 सीटों, वहीं बीजेपी को 101 या 103 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के लिए 25 से 28 सीट, वहीं जीतनराम मांझी की हमको 6 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें मिलने की चर्चा जोरों पर है। वहीं चिराग पासवान ने 40 से ज्यादा सीटें की मांग की है, लेकिन ये संभावना है कि वह इस संख्या से समझौता करेंगे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू उन्हें इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताते चले कि अब तक चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। एनडीए के सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के डिमांड का सबसे बड़ा पेच है। इनके डिमांड के कारण मामला अभी बन नहीं पाया है। चिराग पासवान की पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि मन के अनुसार सीटें नहीं मिली तो हम अकेले लड़ेंगे। वहीं जीतनराम मांझी ने भी साफ कहा है कि गठबंधन में अगर हमें 15 सीटें नहीं मिली तो हम अकेले बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें 2020 बिहार चुनाव की, तो बिहार विधानसभा 243 सीटों के चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 125 सीटें जीती थी, जिसमें से बीजेपी ने 74 सीटें और जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सहयोगी दलों में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 60 सीटें मिली थी और विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिला था। वहीं इस बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। वहीं साहनी अब अलग हो चुके हैं। ऐसे में एनडीए की कोशिश है कि साल 2020 से बेहतर प्रदर्शन करने की रणनीति बनाने की। इस समय अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस समय सीट बंटवारे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।